नाज़रीन करام, रात की तारीकी में एक साया उभरता है, कौम शिकस्त खोरदा है, सल्तनत बिखर चुकी है, उम्मीद मर चुकी है, और तब तारीख के उफक पर एक नौजवान नमूदार होता है जो ना बादशाह का बेटा है, ना अशराफिया का परवरदा, मगर उसकी आंखों में सल्तनतों के ख्वाब हैं। हाथ में तलवार है और दिमाग में वो आग है जो या तो तारीख को जला देती है या हमेशा के लिए रोशन कर देती है। ये नेपोलियन बोनापार्ट है, एक आम इंसान जो वक्त का गैर मामूली किरदार बन गया। आज जब दुनिया एक बार फिर निजात दहिंदा लीडरों की तलाश में है, हमें माजी के इन किरदारों को याद करना होगा जिन्होंने सल्तनतें बनाई और जला भी दी। नेपोलियन बोनापार्ट 1769 में एक गरीब मगर तालीम याफ्ता घराने में पैदा हुआ, एक ऐसा जजीरा जो भी हाल ही में फ्रांस का हिस्सा बना था और जहां के बासी फ्रांसीसियों को गासिब समझते थे। नेपोलियन ने बचपन ही में गुर्बत, महरूमी और तन्हाई का जायका चखा। फ्रांसीसी जुबान उसकी मादरी जुबान न थी, मगर वही जुबान उसके इक्तदार की अलामत बन गई। वो बचपन से ही इनकलाबी ख्यालात का हामिल था। ये वो दौर था जब फ्रांस में बादशाहत का सूरज गरूब हो रहा था और इनकलाब का खून बह रहा था। 1793 में नेपोलियन ने जंग लड़ी और अपनी अस्करी जहानत से सबको हैरान कर दिया। वो महज 24 साल की उम्र में जनरल बन चुका था। जब फ्रांस खाना जंगी और बैरूनी हमलों की जद में था, तब नेपोलियन मैदान में उतरा और कौम को बताया कि जंग सिर्फ बंदूक से नहीं, जहन और हिकमत से जीती जाती है। उसकी जंग हिकमत अमली, उसका विजन और सबसे बढ़कर उसका जुर्रतमंदाना अंदाज, ये सब फ्रांस के लिए एक नई उम्मीद बन गए। 1799 में नेपोलियन ने एक सियासी चाल चली। उसने जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर इक्तदार पर कब्जा किया और 1804 में खुद को फ्रांस का बादशाह करार दे दिया। याद रखें, वही नेपोलियन जो कभी इनकलाब का सिपाही था, अब बादशाह बन चुका था। उस वक्त उसने कौम को यकीन दिलाया कि अगर इक्तदार मजबूत हाथों में हो तो तरक्की मुमकिन है। यही वो जुमला है जो आज भी दुनिया के कई रहनुमा अवाम को सुनाकर आमरीयत की राहें हमवार करते हैं। 1805 से 1812 तक नेपोलियन का दौरे उरूज था। वो यूरोप के नक्शे को मट्टी पर ऐसे बनाता जैसे शतरंज खेल रहा हो। ऑस्ट्रिया, पर्शिया, स्पेन, इटली सब नेपोलियन के कदमों में थे। उसने नेपोलियन कोड मुतारफ कराया जो कानून की दुनिया में एक इनकलाब था, और उसने मेरिट को बुनियाद बनाया, इदारे मजबूत किए, अदलिया आजाद की और तालीम को फरोग दिया। यूरोप में पहली बार कानून सबके लिए बराबर हुआ, बादशाह और फकीर के लिए एक जैसा। नेपोलियन ने यूरोप के फरसूदा जागीरदाराना निजाम को तोड़ा। उसने तरक्की, मेरिट और इंसाफ को फरोग दिया। उसका कानूनी निजाम आज भी फ्रांस, बेल्जियम, इटली और दीगर ममालिक में मौजूद है। उसने खवातीन के हुकूक, जायदाद के कवानीन और मजहबी आजादी को कानूनी शक्ल दी। तारीख गवाह है कि अगर वो सिर्फ इस्लाहात तक महदूद रहता तो आज उसे दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाबी कहा जाता, मगर इक्तदार का नशा अक्ल को धीमक की तरह चाट जाता है। नेपोलियन भी इससे बच ना सका। उसने रूस पर हमला किया, लाखों फौजी मारे, सर्दी और भूख से फ्रांस की अजीम फौज जमीन बोस हो गई। यही वो लम्हा था जब नेपोलियन का जवाल शुरू हुआ। वो जो कभी इनकलाब का नुमाइंदा था, फतूहात का गुलाम बन चुका था। जंग पर जंग, कब्जे पर कब्जा, यहां तक कि खुद अपनी कौम भी थक गई। 1815 में वाटरलू की जंग हुई, जिसे नेपोलियन की जिंदगी की आखिरी जंग कहा जाता है। यहां उसकी शिकस्त ने उसे न सिर्फ तख्त से महरूम किया बल्कि तारीख के कोने में धकेल दिया। उसे सेंट हेलेनिया के वीरान जजीरे में कैद कर दिया, जहां वो 1821 में तन्हाई, पशेमानी और जख्मों के साथ चल बसा। एक अजीम दिमाग जो अपने ही ख्वाबों में दफन हो गया। आज जब दुनिया भर में ताकतवर लीडर, निजात दहिंदा के नारे और नए निजाम की बातें हो रही हैं, हमें नेपोलियन की कहानी याद रखनी है। वो मसीहा था, आमिर भी, वो मेमार भी था और मिसमार करने वाला भी। उसने कौम को उम्मीद दी, इदारे बनाए, मगर खुद परस्ती में सब कुछ जला डाला। उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि इक्तदार इस्लाह हो तो नेमत है और अना के लिए हो तो लानत है।
آج کے رہنماؤں کو نپولین کے مجسمے نہیں، اس کی غلطیوں کا عکس دیکھنا ہوگا۔ وہ جو عوام کے دلوں پر راج کرنا چاہتا تھا، آخرکار تنہا ایک جزیرے میں دفن ہو گیا۔ تاریخ نے اسے یاد رکھا ایک سبق کے طور پر، نہ کہ ایک فاتح کے طور پر۔ سوال یہ نہیں کہ لیڈر کیسا ہو، سوال یہ ہے کیا لیڈر وقت کے ساتھ خود کو بدلتا ہے یا وقت اسے بدل دیتا ہے۔ آج کے لیڈران کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، اقتدار ہمیشہ نہیں رہے گا، فرعونیت ہمیشہ نہیں رہے گی، اور آپ کی یہ کرسی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔